नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहरियार रियाज साहब। रावलपिंडी के हल्के में 56 से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया हनीफ अब्बासी और शेख रशीद साहब के मुकाबले में, और नताइज जो भी आए वो आप सबके सामने। लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, कल इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हुई, बड़ी तवील मुलाकात हुई, वो अहवाल भी जानेंगे और पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। सुने कल 2 घंटे खान साहब ने आपको बिठा के रखा है, जरा अहवाल बताइएगा, क्या गुफ्तगू हुई? जी, कल हम लोग खान साहब को मिलकर आए हैं और काफ़ी देर मुलाकात रही और काफ़ी जो मुल्क के मुख्तलिफ सूरत हाल हैं उनके ऊपर सब बातों पे हमारी डिस्कशन हुई और खान साहब की जो गाइडलाइन थी वो हमें मिली कल, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात रही। खान साहब हाई स्पिरिट्स में और उन्होंने बहुत सी डायरेक्शंस भी दी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने के हवाले से और जो अपने कारकुन हैं उनके हवाले से, और उसके अलावा जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनके हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से डिस्कशन हुई। इस तरह से मुल्क की जो इज्तिमाई सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात हुई। अच्छा शहरियार साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा था कि खान साहब पर जो है जेल में सख्तियाँ हो रही हैं, जब उनके बैरक की पिक्चर्स भी आ गई हैं सामने, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं? जी, मेरे ख्याल में ये तहफ़्फ़ुज़ात तो रहेंगे, क्योंकि जब तक तारीख़ को अगर आप कंपेयर करेंगे, मियाँ साहब जिस सेल में थे वहाँ पर उस सेल की जो कंडीशन, उसके जो साइज़ था, वो उसका जो है खान साहब से मुवाज़ना किया जाए तो खान साहब तो बहुत छोटे से एक उनको कमरा मिला हुआ है और उसके अंदर वो रहते हैं, उसी के अंदर वो सब कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा मुलाकात पे पाबंदी इस तरह से है कि आधा घंटा पूरे एक हफ्ते में किसी ऐसे कैदी को जो वहाँ पर इस वक्त जेल में उसको इस तरह की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पूरे हफ्ते में आधा घंटा सिर्फ वो मुलाकात कर सके अपने पॉलिटिकल बातों के लिए, या अपनी जो लीगल टीम है उसके लिए मजीद आधा घंटा उनको मिलता है मंगल वाले दिन। तो इस तरह से ये बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, और इसके अलावा जो उनको बहुत छोटा सा कमरा दिया गया, अगर इसका मुवाजना करें मियाँ साहब के कमरे से तो वो तकरीबन 20 बाय 30 का कमरा था और ये करीब 8 बाय 10 का कमरा है, तो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। और मियाँ साहब के पास तो 40 लोग आया करते थे मुलाकात करने के लिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों की इजाजत है कि 6 लोग मिल सकते हैं उनको, वो भी एक हफ्ते में आधे घंटे के लिए। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई नामुनासिब है और इसकी मिसाल नहीं मिलती माजी में। सेहत के हवाले से बताइएगा, खान साहब की सेहत कैसी थी और एनर्जी डाउन तो नहीं हुई हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब की एनर्जी भी बहुत हाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी सेहत भी ठीक थी और वो रेगुलर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उनको दिन में शायद 2 मरतबा वॉक के लिए इजाज़त है, तो इस तरह से उनकी सेहत और स्पिरिट्स बहुत हाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहरियार साहब, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, इलेक्शंस पे बात करेंगे। शेख रशीद साहब काफ़ी क्लोज थे खान साहब के साथ, एंड टाइम पर आप पर एतमाद किया खान साहब ने, आपको टिकट जारी कर दिया। ऐसा क्या हुआ था कि वो ट्रस्ट जो है वो टूट गया उनसे? आपके क्या इख्तलाफात चल रहे हैं शेख साहब से? देखिए जी, मुझे तो इतना पता है कि 2018 में खान ने मुझे टिकट दिया और फिर मुझे उन्होंने कहकर और टिकट वापस लेकर और किसी और को दे दिया, तो मैं खान की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके ऊपर बिल्कुल मैंने लबैक कहा और ना सिर्फ टिकट वापस कर दिया बल्कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी भरपूर मदद भी की, उनके लिए जलसे भी मुनक्कद करवाए मुख्तलिफ, और भरपूर उनकी हमायत की। मुझे ज़ाती तौर पर कोई किसी किस्म का शेख साहब से या किसी और शख्स से भी कोई अनाद नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये खान साहब का अपना फैसला था और उनके साथ जो कुछ भी हुआ आखिरी 6 महीनों में वो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जाहिर है कि कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से खान साहब ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनकी जमात भी अलग है, और इसके साथ साथ शायद मैं ये भी समझता हूँ कि जो वर्कर्स का इस्तेहसाल करते रहे खान साहब के पास ये बातें पहुंची, और जिस तरह से इक़्तिदार के दिनों में जब एक सीट के ऊपर एक इतनी बड़ी मिनिस्ट्रीज मिलती रही जनाब को, तो हमारे वर्कर्स के साथ भी बहुत बुरा पेश आते थे। तो मेरे ख्याल में ये सब मुकाफ़ात अमल है, जिस तरह आप करेंगे उसी तरह आपको उसका वापसी होगी। अच्छा शहरियार साहब, शेख रशीद साहब जो आप पर एलिगेशंस लगाते हैं, कहते हैं कि जी इन्होंने 5 करोड़ में टिकट खरीदा है, इसको कैसे देखते हैं?
جی یہ میں 2 سال رہا ہوں پی ٹی آئی کا ضلع کا صدر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. ٹکٹ بھی میں نے 2018 میں واپس کیا. تو ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے تو یہی انعام ہوتا ہے کہ اس کو وقت آنے پہ اس کی جو خدمات ہیں اس کے صلے میں اس کو ٹکٹ مل جائے اور وہ الیکشن لڑے. اور جہاں تک رہی پیسوں کی بات، تو یہ الزام بڑا مضحکہ خیز ہے. یہ وہی صاحب ہیں جن کو میرے والد صاحب سیاست میں لے کر آئے. پورا پنڈی اس سے واقف ہے. اور 2018 کے جلسوں میں ان صاحب نے تو مجھے آفر کی جلسے کے اندر، اور میرے پاس وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو پیسہ آپ کے والد صاحب نے خرچہ مجھ پہ مختلف مواقع پہ اور مجھے وہ سیاست میں لے کے آئے، یہ بھرے جلسے میں انہوں نے بات کی. میں ان کا احسان مند ہوں، اور جب بھی آپ کو وہ پیسے چاہیے ہوں گے تو میں آپ کو پیسے واپس کرنے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ ان کے بہت احسانات ہیں. تو اتنی اکنالجمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل ورکر کے لیے اس طرح کی بات کرنا یہ ان کو زیب نہیں دیتا. ان کو میرے خیال میں اگر ریٹائرمنٹ لینی بھی ہے تو باعزت طور پہ لے لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. ٹھیک ہے شریار صاحب، ایک کوشچن جو ہم ہر پی ٹی آئی کے رہنما سے پوچھتے ہیں، کورس کو بھی کور کرتے ہیں، آپ کب تک دیکھ رہے ہیں رہائی؟ آلموسٹ کیسز بھی اینڈ پہ ہیں. دیکھیے، ایک تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کل کی بجائے آج ہمارے ساتھ خان صاحب موجود ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ جس طرح سے فیبریکیٹ کیے گئے ہیں، جس طرح سے وہ بنائے گئے ہیں کیسز، تو آپ کے سامنے ہی ہے سائفر کا کیس جس میں بہت زیادہ شور تھا کہ جی اس میں سزا ہوگی اور اس میں بہت مٹیریل ہے. کچھ بھی نہیں نکلا، نہ سائفر آیا سامنے اور نہ سزائیں آئیں، بلکہ الحمدللہ 2 ججز نے بیٹھ کر اور انصاف کا بول بالا کیا، اور انہوں نے ایک ایک پہلو کے اوپر انہوں نے سب یہ باتیں سنی، دونوں سائڈوں کے وکلا سے، اور الحمدللہ خان صاحب کو باعزت بری کیا اس کیس کے اندر. اسی طرح جو باقی کیسز ہیں وہ تو صرف خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں. وہ بھی جلد از جلد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور خان صاحب جلد ہمارے ساتھ ہوں گے.